हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे एपिसोड 221 का एक्सप्लेनेशन, वो भी एडवांस में। तो चलो शुरू करते हैं। जब सारे दुश्मन ट्रैप में फंस जाते हैं तो लुओ फेंग आखिरकार अपना ट्रैप एक्टिवेट करता है और अपनी असली ताकत दिखाता है। वो नाइन टाइगर रिवर की डोमेन पावर मैक्सिमम लेवल तक बूस्ट कर देता है, जिससे दुश्मनों की मूवमेंट बेहद स्लो हो जाती है। यहाँ तक कि सीनियर यूनिवर्स नाइट्स भी ठीक से हिल नहीं पाते। दुश्मनों को समझ आ जाता है कि यह शुरुआत से ही एक प्लान ट्रैप था। लुओ फेंग ने जानबूझकर उन्हें यहाँ तक लुभाया था। यहाँ लुओ फेंग अपनी फाइटिंग को दो हिस्सों में बांट देता है। पहला ह्यूमन फॉर्म, जो कि डोमेन के अंदर लड़ता है प्रिसाइज स्वॉर्ड किल्स से। दूसरा गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट, जो कि डोमेन के बाहर लड़ता है। यह सिर्फ ब्रूट फोर्स का यूज करता है। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमी पराचॉपर नाइट और एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड होता है, जिसके पास सीनियर ट्रू ट्रेजर आर्मर था। लेकिन फिर भी लुओ फेंग उन दोनों को सिर्फ दो ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। बाकी बचे दुश्मन 12 सीनियर यूनिवर्स नाइट्स सभी एक एक करके मार दिए जाते हैं। कोई भी एस्केप नहीं कर पाता, क्योंकि डोमेन सेपरेशन उन्हें पूरी तरह रोक देता है। दूर खड़े ऑब्जर्वर्स 15 यूनिवर्स नाइट्स और एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड को पता चलता है कि लुओ फेंग ने अपने आप को चारा बनाकर एक ट्रैप सेट किया था। फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि अंदर मौजूद सभी लोग मर चुके हैं। लुओ फेंग अकेला खड़ा है, काल्म, कोल्ड और डोमिनेंट। उसके चारों तरफ एक विशाल गोल्डन रिवर बह रही है। यह सब जानने के बाद बाकी दुश्मन इतने डर जाते हैं कि हिलने या बोलने की भी हिम्मत नहीं करते। बचे हुए लोग मानते हैं किसी टॉप टियर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड ने लुओ फेंग की मदद की, और उन सभी का शक जाता है। हेवन इरोजन पैलेस लीडर, वर्ल्ड ट्री, स्टार प्रिजन डेविल मास्टर। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि लुओ फेंग ने खुद ही सबको मारा है। लुओ फेंग खुद ही वह मॉन्स्टर है। बीफा नाइट लुओ फेंग को रोकता है, उस पर आरोप लगाता है कि उसने कोई पावरफुल हिडन एलाई इस्तेमाल किया है। लुओ फेंग पूरी तरह शांत रहकर कहता है, मैं अकेला हूँ। लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता तो लुओ फेंग कहता है, आओ, दो दो हाथ हो जाए। यह सुनकर सभी तुरंत रिट्रीट करने का फैसला करते हैं। लड़ने का रिस्क लेने से डर जाते हैं। लुओ फेंग उनका पीछा नहीं करता, अपनी काल्म डोमिनेंस बनाए रखता है। न्यूज़ फैलती है 13 नाइट्स, जिसमें एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड भी शामिल है, लुओ फेंग के हाथों मारे गए। लोग इस न्यूज़ को सुनकर इसे ग्रीड का नतीजा मानते हैं। कोई भी अलायंस बदला लेने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि प्राइमल कैओस सिटी लीडर जैसे टॉप बीइंग्स भी कंफ्यूज है कि लुओ फेंग की मदद आखिर किसने की। लुओ फेंग ओरिजिनल स्टार्स पर अपनी हंटिंग जारी रखता है और उन दुश्मनों को खत्म करता रहता है जिन्हें उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं है। कुछ यूनिवर्स नाइट सब भी मानते हैं लुओ फेंग कमजोर है, बस ट्रेजिस के कारण बचा हुआ है। रिजल्ट, जैसे ही वे अटैक करते हैं तुरंत एनिहिलेट हो जाते हैं। लुओ फेंग तेजी से लूट इकट्ठा करता है, कोई ट्रेस नहीं छोड़ता। कई अलायंसेस जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं रखते, इसलिए कई दुश्मनों को लुओ फेंग के मैसेकर की जानकारी ही नहीं होती और वे आसान टारगेट बन जाते हैं। अभी तक लुओ फेंग 82 यूनिवर्स नाइट्स और 5 यूनिवर्स ओवरलोड को निपटा चुका होता है, जिसकी वजह से उसका रिप्यूटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसका इफेक्ट यह होता है कि अब ज्यादातर दुश्मन लुओ फेंग को देखकर उसे अवॉइड करते हैं। सभी मानते हैं कि एक टॉप टियर यूनिवर्स ओवरलॉर्ड, गोल्डन माउंटेन नाइट, लुओ फेंग की मदद कर रहा है। रियलिटी, वह हेल पर असल में खुद लुओ फेंग है। फिर लुओ फेंग मिलता है गुई यी नाइट और अनडाइंग नाइट से। वे शॉक्ड हो जाते हैं उसकी ग्रोथ देखकर, उसके बैटल रिकॉर्ड को जानकर। कुआंग झो नाइट एक क्रूशियल न्यूज लाता है, तियान यांग नाइट की लोकेशन मिल गई है। लुओ फेंग को आखिरकार तियान यांग नाइट की लोकेशन मिल जाती है और वह तुरंत उसे हंट करने निकल पड़ता है। गोल, सेकंड पेयर ऑफ विंग्स, ब्लैक विंग्स हासिल करना, उन्हें शीवू विंग्स के साथ कॉम्बाइन करना, जिससे मैसिव पावर अपग्रेड मिलेगा। लुओ फेंग मानता है यह एक गेम पूरे साल भर के ट्रेजर हंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। स्ट्रेटेजी, वह गोल्डन हॉर्न बीस्ट फॉर्म का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे और तियान यांग नाइट पहले ही एस्केप न कर सके। साथ ही वह यूज करता है विंग रेजोनेंस समनिंग इफेक्ट,
जिससे वह अपने टारगेट को प्रिसाइजली ट्रैक कर सकता है। तियान यांग नाइट तुरंत लुओ फेंग को सेंस कर लेता है। वह फाइट करने के बजाय भागने का फैसला करता है। रीजन, लुओ फेंग का ह्यूज गॉडली बॉडी, स्ट्रॉन्ग आर्मर उसे लॉन्ग बैटल में मारना बहुत मुश्किल बना देता है। लुओ फेंग लगातार विंग कनेक्शन से उसे ट्रैक करता रहता है। तियान यांग नाइट बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह डिटेक्शन से बच नहीं पाता। आखिरकार तियान यांग नाइट भागना बंद कर देता है, गुस्से में खड़ा होकर फाइट करने का फैसला करता है और अचानक वह रिवील करता है एक डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर, जो बनाता है एक डार्क सेपरेशन फील्ड जो लुओ फेंग की स्पीड और मूवमेंट को स्लो कर देता है। आज के लिए इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो भाई, हर एक एपिसोड में नोबल से 4 या 4.5 चैप्टर जाता है। यह एपिसोड 221 का एक्सप्लेनेशन है। अगर तुम्हें ऐसे ही और एडवांस एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना।